कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उनमें। थर्मल में ठेकेदारी करते हैं एक प्रकार से, प्राइवेट। वो सरकारी कर्मचारी है, वो भी जाट है ना, हम तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं, अपराधी है वो। अगर इस बच्चे को भड़काया है तो गलत किया है, इस बच्चे से गलत काम करवाया है तो गलत किया है, लेकिन उस गलती के उतने ही जिम्मेदार ये बच्चा है, इसके माँ बाप है, जिन्होंने 3-4 साल तक अपने बच्चे की सुध बुध नहीं ली। बाकी आप खुद देखने वाले समझदार हो, सच बेधड़क कहने की हम हिम्मत रखते हैं। उससे पहले सुनिए, जब हमने सीआई सुरेश कुमार से बात की तो उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये हिम्मत किया उसका वीडियो वायरल हुआ है। जो प्रकरण जिसकी आप बात कर रहे हो, ये 24 तारीख को आरमसेट का मुकदमा अपने थाने में दर्ज हुआ है। उस मुकदमे में कुलविंदर सिंह हेड कांस्टेबल मेरे थाने के, उनकी टीम के द्वारा प्रदीप कुमार, जो भी आपने नाम बताया, उससे हथियार सीज करके मुकदमा दर्ज किया गया। और इसका इन्वेस्टिगेशन है, वो मेरे सब इंस्पेक्टर संपत जी, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें लगा कि पुलिस से हमें थाने पर विश्वास नहीं है या आईओ हमारे साथ सही नहीं करेगा, तो इन्होंने एसपी साहब को कल एक परिवार दिया था, जिसमें इनकी तफ्तीश चेंज करके श्रीमान सीओ साहब SC/ST गंगानगर को दे दी गई। ये अरेस्ट कब किए गए सर? ये 24 तारीख को अरेस्ट हुआ है इनका, 24 जून। और ये अचानक मामला आपकी बर्खास्तगी का ये जो मांग उठी है, ये कब उठी है? ये मेरे हिसाब से तो यहाँ कल कोई इकट्ठे हुए तो कल और आज ही अचानक ये बर्खास्त सस्पेंड ये मांगे तो आज की मेरी नॉलेज में तो आज ही। क्योंकि ये प्रदीप कुमार नाम का जो भी लड़का है, एक सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा आम सबका हो गया। तो क्योंकि इस प्रकार के मुकदमे होते हैं तो बाकायदा मीडिया के अंदर भी आप जो है वो रिपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज क्या यहाँ हुई नहीं थी? देखिए, एक कॉमन सी चीज है कि कोई भी क्रिमिनल कभी ये नहीं कहता कि उसने ये अपराध किया है। अगर वो स्वीकार कर ले तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट इनकी जरूरत ही नहीं रहे, ट्रायल वगैरह की सारी चीजें वही हो जाए। तो मुलजिम खुद क्या कह रहा है इसके बारे में मेरा कहना नहीं, कहना तो कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज रही मीडिया की, तो जिस दिन ये प्रकरण दर्ज हुआ है उस दिन पत्रिका के, खास करके सीमा संदेश के सभी पत्रकार थाने में मौजूद हैं। उन्होंने उसकी बाइट्स तो नहीं बनाई, मेरे साथ जो वीडियो ऑडियो उनके सारे उनके फोटोज मीडिया ने बनाए, मीडिया ने कवर किया उसके सामने। जो भी अखबार न्यूज वगैरह आई होगी वो भी आई होगी, बिल्कुल अखबारों में भी तो आई है, बिल्कुल न्यूज आई है, हर अखबार में न्यूज आई है। हिम्मत किया उसका वीडियो वायरल हुआ है। नमस्कार जय किसान साथियों। तो देखा इन लोगों की नारेबाजी देखी आपने? मैं इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ की दलगत जातीय राजनीति का उभरता हुआ चेहरा दिखाना चाहता हूं। चुनावों से पहले जब मैंने डूंगरराम गेद्र के बारे में सवाल उठाए, उनकी राजनीति के बारे में सवाल उठाए, उनकी सोच के बारे में सवाल उठाए, तो बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ था। आज मैं बताता हूं फैक्ट एंड फिगर के साथ डूंगरराम गेद्र की राजनीति का चेहरा। ये जितने भी लोग आज सीआई सुरेश कशवा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, इनकी राजनीति वो है कुकुरमुत्तों की तरह, बरसात आते ही मेंढकों की तरह बाहर आ जाते हैं। जब हम इंदिरासिर गांव के किसान मनोहर लाल की कॉलर पकड़ी गई थी, जिस गिरदावर और जिस पटवारी ने कॉलर पकड़ी थी, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे, पूरे किसान कौम के स्वाभिमान की बात थी, तब इनमें से जो ये नारेबाजी कर रहे हैं, इनमें से क्या कोई आदमी हमारे साथ दिखाई दिया? ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा घटनाक्रम अचानक हो गया था। 20 तारीख से लेकर 1 तारीख और 2 तारीख तक, जब तक हमारा समझौता नहीं हुआ था, तब तक ज्ञापन भी दे रहे थे, पंचायत समिति में SDM का घेराव भी किया था, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने वो बात भी सुनी थी, लेकिन इनमें से कोई नेता नहीं आया कि हाँ इस पटवारी और गिरदावर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हिंदौर टोल पर एक ब्राह्मणों का बेटा, हमारा भाई, टोल कंपनी की दादागिरी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसकी लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? हम ही थे। क्या हमने देखा कि ब्राह्मण का बेटा है? नहीं देखा। दूसरी तरफ जब कृष्ण कुमार सियाई जो जाट थे, भेराराम स्वामी जो मूल OBC से थे, उनको जबरन बिठाया गया, तो कृष्ण कुमार सियाई के खिलाफ बोलने वाले कौन थे? हरि बेनीवाल। सूरतगढ़ पेराफेरी के अंदर चाहे शेखर बोहरा हो या फिर आपके नंदलाल जी खंडेलवाल हो
जय सिंह जी खारवालो, इन सब के साथ जब एक प्रकार से जबरदस्ती हो रही थी, इनकी जमीनें छीनी जा रही थी भूमाफियाओं द्वारा, तब हमने ही आवाज उठाई थी। चाहे वो पूर्व विधायक गंगाजल जी मील के पाले हुए भूमाफिया थे या फिर पूर्व विधायक आपके राम प्रताप जी कासनिया के पाले हुए या उनके सुपुत्र के पार्टनर कोई भूमाफिया थे, आवाज हमने उठाई थी। राम प्रताप कासनिया कौन है? जाट है। गंगाजल मील जाट है। तत्कालीन सीआई कृष्ण कुमार जाट थे। तत्कालीन तहसीलदार कुलदीप कसवा जाट थे। हमने आवाज उठाई इन सभी जाटों के खिलाफ कि ये इन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तब आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, इन लोगों को जो ये पर्टिकुलर ये जो आंदोलन, कथित आंदोलन करता है ना, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। हमें लगे रहो, हम आपके साथ हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जब खुद एक धरने का नाटक करके अपनी अपनी जमीनों की खातेदारी लाए थे, वो सच्चाई आप तक पहुंची नहीं थी। एक एक फाइल की सच्चाई आप तक पहुंचाऊंगा कि तहसील के आगे इन्होंने खातेदारी नाम के एक प्रोपोगेंडा के तहत धरने का नाम देकर अपनी जमीनों की खातेदारी करवाई थी। जिन लोगों ने, उन सब का नाम आगे आएगा। इस आंदोलन में मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये सब के सब डूंगरराम गेदर के छत्र छाया में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बलराम वर्मा हो, चाहे वो चेयरमैन आपके भाटिया हो, चाहे ओम प्रकाश कालवा हो। आज की तारीख में ये सब के सब लोग डूंगरराम गेदर की छत्र छाया में काम करने वाले लोग हैं। वो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इंदिरासर गांव के किसान की गिरेबा पर हाथ डाला गया, तब वहां पर विधायक जी ने उन कर्मचारियों का साथ दिया, क्योंकि वो जाट नहीं थे। उनमें एक कुमार था, उनमें एक शायद SC ST का था। ये कर्मचारी बचने चाहिए। कर्मचारियों की कोई जात होती है क्या? मैं यहां पर कोई सुरेश कुमार कसवा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं आपके सामने। अगर सुरेश कुमार कसवा गलत करता है तो उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे, इनमें औकात नहीं है बोलने की। ये झुंड में बोल सकते हैं, अकेले नहीं लड़ सकते। हरी बेनीवाला अकेले लड़ने का साहस रखता है, माता रखता है। ना बलराम वर्मा अकेला लड़ सकता, ना कोई ओझा फोजा अकेले लड़ सकते, और ना कोई मास्टर ओम प्रकाश कालवा अकेला लड़ सकता, और ना कोई भाटिया अकेला लड़ सकता। हम लड़े थे भूमाफियाओं के खिलाफ, जिप्सम माफियाओं के खिलाफ, इन नेताओं की गंदी राजनीति के खिलाफ, और हम ही लड़ेंगे डूंगरराम गेदर की इस दलगत जातीय राजनीति के खिलाफ, जो हमारे भाईचारे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब खेजड़ी मंदिर से निकलने वाला पानी एक कुम्हार भाई के, जेठाराम कुमार, जो इंदिरा सर्किल पर रेहड़ी लगाता है बेचारा, उसके घर से निकलता था, उसका घर गिर रहा था, किसने आवाज उठाई थी? डूंगरराम गेदर ने उठाई थी। उसके समाज का था ना, नहीं उठाई, हरी बेनीवाल ने उठाई थी वो आवाज। जब ढूकियावाली वादी के पास में वो बेचारी बूढ़ी मां रो रही थी, मैंने जाति देखकर उनकी आवाज नहीं उठाई थी। वो भी कुम्हार थे, उनके सामने जो भूमाफिया थे वो जाट थे, और जिनके सामने बोलने में पतलूने गिली हो जाती है, इन बलराम वर्मा की, भाटिया जी की, ये कालवा जी की, इनकी सबकी पतलूने गिली हो जाती है उनके सामने बोलने में। बोले क्या कोई? क्योंकि ये खुद भूमाफिया है। इनकी सबकी हकीकत आपके सामने लाऊंगा। यहां पर कृष्ण कुमार सीआई के खिलाफ जब हम बोले, हम अच्छे थे। हम कुलदीप कसवा के खिलाफ बोले, हम अच्छे थे। हम मील साहब के खिलाफ बोले, अच्छे थे। हम कसनिया जी के खिलाफ बोले, अच्छे थे। और हम डूंगरराम गेदर की करतूत को आगे लाए तो हम बुरे हो गए, जातिवादी हो गए। यह कब तक चलेगा भैया? अगर सुरेश कसवा ने कुछ गलत किया है तो आप उसको बर्खास्त करवाओ, लेकिन एक बात बताइए, जो ये पिस्तौल पकड़ने वाला, पिस्तौल जिसके पास मिला था, 24 तारीख को पिस्तौल मिला, अरेस्ट हुआ, 21 साल से कम उम्र थी, नाबालिग था, इसलिए इसकी जमानत थाने से ही हो गई थी। अब बाद में देखिए क्या खेल होता है कि भाई बच्चा तो निर्दोष है। अच्छा, आप ही कोर्ट हो, आप ही पुलिस हो, इन्वेस्टिगेशन आप करोगे, आप ही फैसला सुनाओगे। 24 तारीख को पकड़ा गया, 25 तारीख के सारे अखबारों में वो न्यूज आई। 24 तारीख को जब पकड़ा गया तो थाने के अंदर आए सारे पत्रकार, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका की आप बात कर सकते हैं, मैंने की थी बात, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूं। आगे सुनिए आप कि ये कह रहे हैं किसी नौकरी लगे हुए इंसान को बचाने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के बेटे को फंसा दिया। ये गरीब ब्राह्मण का बेटा 4 साल से जिनके पास काम कर रहा था, क्या 4 साल तक इसको पता नहीं था कि ये किस प्रकार के लोग हैं? और आप कह रहे हो ये बास्केटबॉल का राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय चैंपियन है, एथलीट है, और चलाता क्या है? पिकअप।
चलो मानते हैं गरीब आदमी है, काम धंधा कर सकता है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन भैया पिस्तौल पकड़ा गया इसके पास। और क्या दुश्मनी है सुरेश कुमार कस्वा की इनसे? वो जाट ही थे जिनको सुरेश कुमार कस्वा ने पकड़ा था। ये गैर जाट तो एक था, 4 जाटों को, 4 भाइयों को पकड़ के लाए थे ना, उन पर कोई नहीं बोलेगा। और 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों में से एक भाई के साथ ये भाई काम करता है। ये यहां से सूरतगढ़ से पिस्टल लेके जाता है, पकड़ा जाता है, नाबालिग था इसलिए फायदा उठाकर इसकी जमानत हो जाती है। सब अखबारों में आती है ये बात, नहीं सीआई को बर्खास्त करो, इसलिए कि ये जाट है। अरे पूछो ना आईओ कौन है इस केस में, ये पूछो सीजर कौन है इस केस में। नहीं, वो जाट नहीं है इसलिए नहीं पूछेंगे। पहली बात तो ईमानदारी से कोई पुलिस वाला काम करता है उसको करने दो भैया। मैं सुरेश कुमार कस्वा की तारीफ इसलिए करता हूं आज की डेट के अंदर, इस प्रकार के कुकृमुत्तों के कारण, इनकी हरकतों के कारण। दूसरा, नशे के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई की काबिले तारीफ है, मुझे कोई संकोच नहीं है सैल्यूट करने में। और कुछ गलत करेगा तो सुरेश कुमार कस्वा के खिलाफ मैं ही बोलूंगा। उन्होंने इन नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनके मकान तोड़े, उनकी संपत्ति अटैच की, सीज की, वो इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो जाट है इसलिए बर्खास्त होना चाहिए। अरे उसमें कुछ गलत हुआ है, मान लो कुछ गलत हुआ है उस केस में, तो आप ये बोलो गिरफ्तार करने वाला कौन है भाई, इन्वेस्टिगेशन करने वाला कौन है भाई? सीआई साहब आप जांच करो, ये कहते हैं आपको भरोसा नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा दी, तो इंतजार करो इन्वेस्टिगेशन का, बर्खास्त करो। क्यों आप ही कोर्ट हो? अरे जो बर्खास्त करने वाली ये मांग कर रहे हैं जो लोग, इनकी हकीकत तो देखो पहले, क्या हकीकत है, कौन है ये लोग, कहां से आ जाते हैं ये लोग? इंदिरा सर के किसान की गिरेबा पर हाथ डाला तो वो पूरी किसान कौम पर गिरेबा पर हाथ डाला था। किसान की कोई जात होती है क्या? लेकिन नहीं, उन कर्मचारियों को बचाना था भाई, उस पटवारी गिरदावर को, वो जाट नहीं थे इसलिए बचाना था। और ये सब डूंगर राम गेदर के ऑफिस में तय हुआ, क्योंकि जो डूंगर राम गेदर पूरे आंदोलन में नहीं बोलता है, और जब हम पैदल चलते हैं, जब उन कर्मचारियों पर आंच आती है, सस्पेंड होने का खतरा मंडराता है, तब डूंगर राम गेदर हम में से एक साथी को फोन करता है, मध्यस्थता करवाओ, बात करवाओ, मामले को सुलझाओ। क्योंकि ये जाट नहीं है भाई, एंटी जाट राजनीति का ये घिनौना चेहरा हमारी सूरतगढ़ की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हरि बेनीवाल विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच हमेशा कहता है आपके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, आइए, स्वागत है आपका, आपकी चाहे कोई भी जाति। एक बात बताइए, अगर हम जातिवादी पर उतर आए, हम जातिवाद पर उतर आए, तो भाई किसका भला होगा? ना हमारा ना आपका। पीड़ित बढ़ते जाएंगे। अगर जाट यहां पर वास्तव में ही अन्याय अत्याचार करने वाले होते तो थानेदार जाट थे, तहसीलदार जाट थे, एसडीएम जाट थे, सब जाटी जाट थे, डिप्टी जाट थे, विधायक जाट थे, सबको, बाकी गैर जाटों को तो यहां से एक प्रकार से बेदखली कर देते। हाँ, कुछ गलत करने वाले लोग जो होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, कर्मचारियों की कोई जात नहीं होती। आप कैसे जाति में बांट रहे हो सुरेश कुमार कस्वा को? ये कानूनन कुछ गलत करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो, कानूनन कुछ सही करते हैं तो इनकी तारीफ करो। इनमें से कोई बोला जब नशा तस्करों के खिलाफ सुरेश कुमार कस्वा ने नशा तस्करों की कमर तोड़ी, इन आंदोलनों, इन कथित आंदोलनकारियों में से कोई बोला क्या बिग ग्रेट, अच्छा किया सीआई साहब आपने? नहीं, आपकी थोथी राजनीति चल नहीं पाती, आपकी वो सुनता नहीं, क्योंकि आप जानबूझ के चौधराहट करने के लिए थाने में जाते हो, इसलिए वो सस्पेंड होना चाहिए। तो यह जोर लगा लो, जो सही करने वाला है वो हमेशा सच्चाई की जीत होगी। तकलीफ दे सकते हो, सच्चाई को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनिए, जब हमने सीआई सुरेश कुमार से बात की तो उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये सुनिए। और उसके बाद में उनके जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं ये निर्दोष है, कोर्ट बनकर कह रहे हैं, जज बन के कह रहे हैं निर्दोष है। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पहले आप कह रहे हो निर्दोष है। इस प्रकार के एथलीट बहुत देखे हैं मैंने। अपराधियों में ज्यादातर ये एथलीट ही होते हैं। 3 साल से यहां पर रह रहा था, जिस परिवार के साथ रह रहा था उसके बैकग्राउंड का इन्हें पता नहीं था, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, सामने जाट था, कर्मचारी था, उसको बचाने के लिए इस गरीब ब्राह्मण पर केस डाला गया। पूरा झूठ। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उनमें। थर्मल में ठेकेदारी करते हैं एक प्रकार से, प्राइवेट, वो सरकारी कर्मचारी है, वो भी जाट है ना, हम तो उसके खिलाफ भी बोलते हैं, अपराधी है वो।
अगर इस बच्चे को भड़काया है तो गलत किया है, इस बच्चे से गलत काम करवाया है तो गलत किया है, लेकिन उस गलती के उतने ही जिम्मेदार ये बच्चा है, इसके माँ बाप है जिन्होंने 3-4 साल तक अपने बच्चे की सुध बुध नहीं ली। बाकी आप खुद देखने वाले समझदार हो, सच बेधड़क कहने की हम हिम्मत रखते हैं। वीडियो पूरा सुनिए और उसके बाद में बताइए हमारी कोई गलती है क्या और इस पूरे मामले में सच क्या है। आप दिल पे हाथ रख के अपने जमीर की सुनिए। धन्यवाद। जय किसान।